So today's topic is spirituality versus religion. Now understand, these are two different streams, two different things. Spirituality is not religion, religion is not spirituality. So what does it mean? What in fact the spirituality is? Spirituality means it involves a person's connection to self, others, and the whole world. Spirituality involves a belief system to value system, which gives meaning and purpose to life. Spirituality may include a belief in a higher power or being, expressed through various ways. Spirituality may provide a feeling of belonging and sense of community or unity with nature and the universe. This entire universe is the canvas of the spirituality. और आप इसको स्पष्ट शब्दों में समझें कि हम जो जानते हैं वो तो बूंद के बराबर है और जो नहीं जानते वो महासागर के समान है। तो स्पिरिचुअलिटी की अगर बात होगी तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बिलीफ या कंफर्ट की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी कहती है वेयर डू आई फाइंड मीनिंग, जबकि रिलीजन कहता है व्हाट प्रैक्टिसेस और राइट्स और रिचुअल्स शुड आई फॉलो। जब भी आप रिफ्लेक्शंस देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हाउ डू आई फील कनेक्टेड, while religion says what is right and what is wrong. जब भी एथिक्स और राव की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हाउ शुड आई लिव, और रिलीजन कहता है व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। तो ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन है इसको समझना होगा, जिससे हम रिलीजन की बात करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म, अब ये हिंदुइज्म के 4 मेजर ट्रेडिशंस हैं, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म और स्मृति। ये हिंदू धर्म चारों मेजर ट्रेडिशंस पर टिका हुआ है, जबकि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। वैदिक काल से समस्त विश्व के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। आज सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो पूर्व समस्त विश्व में व्याप्त था। एक दिन फिर सनातन धर्म का संपूर्ण विश्व में व्याप्त होगा। तो जो सनातन धर्म को मानने वाला है वह हिंदू है। तो सत्य हिंदू का चरित्र का रहस्य क्या है कि वह अपनी शाश्वत विद्या, धन, मान या पद, मर्यादा सभी को धर्म के अधीन, धर्म का सहायक बनाता है। और ये धर्म, ये आध्यात्मिकता, ये पवित्रता अनेक हिंदू संतान में जन्म से विद्यमान रहती है। अतः भली भांति स्मरण रखना कि यदि तुम धर्म को छोड़कर पाश्चात्य जाति की जड़वादी सर्व सभ्यता के पीछे दौड़ोगे तो विनाश नहीं सकते। लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कहता कि हथियार मत उठाओ, हालांकि सनातन धर्म का मूल अहिंसा है। लेकिन उन खास परिस्थितियों में जबकि आत्मरक्षा की बात हो, धर्म रक्षा की बात हो, देश रक्षा की बात हो, स्त्री रक्षा की बात हो, गौरक्षा की बात हो, तो हथियार उठाना जरूरी हो जाता है। यह हिंदू धर्म का बुनियादी ढांचा है। अब आप इसको यूं समझिए कि जो प्रमुख धर्म है
उनके संस्थापक कौन है पहले ये जानने जरूरी है। जैसे जैन धर्म है तो ऋषभदेव जी ने उसका स्थापित किया। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने, शैव धर्म को शुभ के पाठकों ने, इस्लाम धर्म को हजरत मोहम्मद साहब ने, ईसाई धर्म को ईसा मसीह ने, सिख धर्म को गुरु नानक देव ने, पारसी धर्म व जरयुद्ध धर्म को जरयुद्ध ने, वैष्णव धर्म व भागवत धर्म को श्री कृष्ण ने। और आज की तिथि में देखा जाए तो दुनिया में धर्म पर आधारित देश जो हैं उनको जानिए कि 200 करोड़ ईसाई जो कि 130 देशों में, 120 करोड़ सुन्नी मुस्लिम हैं जो कि 50 देशों में रहते हैं, 30 करोड़ शिया मुस्लिम हैं जो कि केवल 7 देशों में रहते हैं, 80 करोड़ बुद्धिस्ट हैं जो 10 देशों में रहते हैं, 1.5 करोड़ यहूदी हैं जो केवल 1 देश में रहते हैं, और 110 करोड़ हिंदू हैं जिनका अपना कोई देश ही नहीं। नाम हिंदुस्तान है लेकिन उसको इंडिया कहा जा रहा है, भारत कहा जा रहा है, हिंदुस्तान कहा जा रहा है। तो ये जो मान्यताएं हैं ये किसी न किसी आधार पर है। जैसे सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म, वो 4 वेदों पर टिका हुआ है। ये 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सनातन धर्म के 2 इतिहास हैं, रामायण और महाभारत। सनातन धर्म के 4 वेद हैं, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। 108 उपनिषद हैं जिनमें प्रमुख हैं बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, काटकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। 108 उपनिषद, 6 वेदांग हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ता, शिक्षा, छंद, कल्प, सूत्र। 6 वेदांग। अठारह पुराण। 18 पुराण में अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण। ये सनातन धर्म की संस्कृति का आधार है जिस पर कि सारा के सारा सनातन धर्म टिका हुआ है। और इसमें भी हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। अब ये 8 वसु कैसे हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा, नक्षत्र। 11 रुद्र कौन? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ज्ञान, जीवात्मा। 12 आदित्य हैं जिन पर के 12 महीनों के नाम। इंद्र बिजली है, प्रजापति यज्ञ है। तो ये 33 प्रकार के 33 कोटि देवता हैं। अब ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, साठ नीतियां, 108 उपनिषद, ये तब से हैं जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी, तब हिंदुओं ने वेद लिख दी।
जब कहीं भी शिक्षा नहीं थी तब यहाँ गुरुकुल चलते थे। जब इंग्लैंड ने 1635 में अपना पहला स्कूल खोला था और कलम पकड़ना सीखा था, तब हिंदुस्तान में 72 लाख गुरुकुल थे और वेद पुराण लिखे जा चुके। तो ये जो वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके भी आधार ऋग्वेद आत्रेय पर आधारित है, यजुर्वेद कृष्णा यजुर्वेद है, शुक्ला यजुर्वेद है। कृष्णा यजुर्वेद में फिर कथा है, तात्रेय है। शुक्ला यजुर्वेद में फिर ईसा है, वार्तानित्य है। सामवेद में कैसा है, चांदोग्य है। अथर्ववेद में प्रश्न है, मुंडका है, मंडूक्य है। इनके भी आधार। तो जो वैदिक इंडियन स्क्रिप्चर है उसमें मूल तो दो ही चीजें, श्रुति और स्मृति। श्रुति में 4 वेद आ गए, स्मृति में 18 पुराण आ गए, श्रीमद् भागवत गीता आ गई, धर्मशास्त्र आ गए, इतिहास आ गए, ये सब इसमें आ जाते। तो वेद कहते किसको है? ईश्वर ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान कर दिया। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। वेद कितने? 4। अब ऋग्वेद में 10,589 मंत्र, यजुर्वेद में 1975 मंत्र, सामवेद में 1875 मंत्र, अथर्ववेद में 5,977 मंत्र। फिर हिंदू धर्म जो है वो ओम पर भी आधारित है। ओम ही सब कुछ है, ये स्रोत है, ये पूरे ब्रह्मांड का कंपन और चेतना है। क्योंकि हिंदू धर्म की आधारशिला जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से, और इसके विपरीत जब आप ये देखेंगे तो जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसने जनसंख्या विस्फोट किया है। कैसे किया? ईरान नाम का एक देश था जहाँ पारसी थे, वो इस्लाम धर्म हो गया, पूरा मुस्लिम धर्म है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का टुकड़ा है, हिंदू थे, टोटल इस्लाम है वहाँ। बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का ही टुकड़ा है, जिसको फिर पाकिस्तान से टुकड़ा कर किया गया अलग से, वहाँ भी पूरा इस्लाम है। इजिप्ट में पहले यहूदी थे, वहाँ भी इस्लाम। सऊदी अरब में पहले पाक में ईसाई यहूदी थे, वहाँ भी इस्लाम। इराक में ईसाई थे, वहाँ भी इस्लाम। इंडोनेशिया में पहले बौद्ध और हिंदू थे, आज वो पूरा इस्लामिक कंट्री। मलेशिया में भी पहले बौद्ध और हिंदू थे, पूरा इस्लाम छाया। अफगानिस्तान में भी पहले बौद्ध और हिंदू थे, वहाँ भी इस्लाम छाया। यहाँ तक कि भारत में भी हिंदू अल्पसंख्यक होने जा रहा है आने वाले समय। क्या ये धर्म की राजनीति, ये धर्म है, इसको यूँ कह रहा है, हमें राजनीति से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं युगों कि 4 युग हुए। पहला सतयुग। सतयुग के मायने थे कि देवता और दानव अलग अलग रहते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। फिर द्वापर युग है। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे,
जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर और दुर्योधन। और उसके बाद आया कलयुग। तो कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहते। और चारों युग अपने एक निश्चित अंतराल के बाद बदलते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आध्यात्म। आध्यात्म का सीधा संबंध परमात्मा से। अब परमात्मा क्या है, परमात्मा के क्या गुण है, कैसे जाना जाए? क्योंकि सभी जानते हैं परमात्मा निर्विकार है, पवित्र है, दयालु है, निराकार है, अभय है, अनुपम है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, अनादि है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, सृष्टिकर्ता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांत योगी है, सच्चिदानंद है। लेकिन परमात्मा का ये सारा का सारा विराट स्वरूप गुरु में आता है। गुरु परमात्मा के साक्षात प्रतीक है और गुरु के माध्यम से मोक्ष मार्ग संभव है। परम गुरु परम सखा है, संपूर्ण प्रेम है। गुरु की अनुभूति है, आत्मा की याद है, पूर्ण मार्गदर्शक है, सकल ब्रह्मांड रूप है, परम ज्ञान के भंडार, साक्षात भगवान, सत्य ज्ञान की वाणी, हर मुश्किल की युक्ति, हर प्रश्न का सही उत्तर है, जीवन का चमत्कार आधार, आध्यात्म की प्रत्यक्ष परिभाषा। इसलिए तो कविता जी ने कहा कि सब धरती का अगर कर्म में कहीं सब बन रहा है, सात समुद्र की मछली करो, गुरु गुण दिखाना चाहिए। तो परमात्मा से तो हम नहीं मिल सकते सीधे, लेकिन गुरु से मिल सकते हैं। और गुरु परमात्मा और हमारे बीच की एक कड़ी है। अब ये सोच और समझ का अंतर है, इसको समझा कैसे जाए? जैसे एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ा हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो। जिसका जैसा व्यवसाय हो वैसा ही चाहिए। दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी, बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार, नेता चाहता है कि हर आदमी भोला भाला और अनपढ़, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत प्रेतों से डरता है। लेकिन एक गुरु ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे, जिससे वह स्वयं का, अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करे। तो गुरु के पैर अवश्य छूने चाहिए, गुरु को पैर अवश्य छूने चाहिए, गुरु को पूरा मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये जान करके सब समर्थ सब, क्योंकि कुछ स्थितियों में तो पैर बिल्कुल नहीं छूने चाहिए किसी भी व्यक्ति। जैसे कोई ध्यान या पूजा करते हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में मूर्ति के सामने किसी की चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, सोने की अवस्था में चरण स्पर्श करना वर्जित है, शमशान से लौटते समय व्यक्ति के चरण स्पर्श करना वर्जित है, कर्म करने वाले के कभी भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव रखने वाले पर पड़ेगा। और धर्म की मान्यता के अनुसार पत्नी को भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत बड़ा सीधा साधा है। कर्म एक साइकिल है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म करने के बाद फल के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो स्वतः ही आना सिद्धांत है, उसको स्वतः ही आना है। कितना ही बचिए, कर्म आपको नहीं छोड़ेगा।
जैसे एक उदाहरण ले, कैन का सिद्धांत कैसे आगे बढ़ता है। जैसे कि आंख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। अब आंख तो फल को तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और वो फल गए पेट में। अब देखिए कि जिसने देखा वो तो गया नहीं, आंखों ने देखा था वो तो गया, जो गया उसने तोड़ा नहीं, पैर लेके चले गए उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, हाथों ने तोड़ा खाया पेट में, जिसने खाया उसने रखा नहीं, पेट में गया। अब जब माली ने देखा या बागवान ने देखा, आम के पेड़ के मालिक ने देखा, तो डंडे पड़े पीठ है, पीठ की तो कोई गलती नहीं, पीठ तो कहीं भी इग्नोर भी नहीं। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आया, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आंख में। तो कर्म का फल किसको मिला? आंख। लालसा कहां से जगी? आंख से। बस यही कर्म की साइकिल। तो जब कभी अकेलापन लगने लगे तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया। और परमात्मा कह रहे हैं कि सिर्फ तुम मेरे हो, मेरी राह के मुसाफिर हो, जहां मैं हूं वहीं तुम्हारी जिंदगी। ये अंतर्ज्ञान। और ये अंतर्ज्ञान कैसे प्राप्त? कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज शांति। ब्रह्मांड स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वह परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि वह शांत है। जब हम शांति से भरे रहते हैं तो सबसे ज्यादा रचनात्मक, सबसे ज्यादा सृजनात्मक होते हैं। अशांति नकारात्मक और नष्ट करने वाली होती है, जबकि शांति सकारात्मक और चीजों को जोड़ने वाली, ऊर्जा का उन्नत रूप होती है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कैसे हम हर स्थिति में अपनी शांति को मोड़ने से बचा कर रखें। शांति के लिए जीवन के प्रति एक सम्यक दृष्टि जरूरी है, और नियमित ध्यान से हमें वह दृष्टि विकसित करनी होगी। तो जब ध्यान की बात करते हैं तो पहले हमें कुछ योगिक आधार समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान अष्टांग योग पर आधारित है, और ये अष्टांग योग में 8 चीजें होती हैं: योगा, समाधि, ध्यान, धर्म, त्याग, प्राणायाम, आसन और नियम। धारण, ध्यान, धारण, त्याग, प्राणायाम और आसन, ये 8 चीजें अष्टांग योग का भाग है। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, सेंसिंग, ब्रीथ फ्लो, पोस्चर्स, पर्सनल कंडक्ट और मोरल। क्योंकि जब ध्यान के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, तो जिन पर ध्यान जाएगा तो कंसंट्रेशन होगा। और जब ध्यानावस्था में होंगे तो हमारे चक्र काम करेंगे। शरीर में चक्र होते हैं: सहस्त्रार चक्र, मनस चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। ये चक्र अपना काम करते रहते हैं शरीर।
लेकिन सोचना ये होता है कि आप किस अवस्था में आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, जिसको हम ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं। इसमें आमतौर पर आदमी अविवाहित या लर्निंग फेज में होता है, शिक्षा वाला समय। दूसरी अवस्था है गृहस्थाश्रम। ये 26 से 50 की अवस्था होती है, जिसमें कि शादी करना, बच्चे होना, घर को सजाना, संवारना, संभालना, चलाना। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ, उसको बोला जाता है हर्मिटेन रिट्रीट, जो कि 51 से लेकर 75 वर्ष तक। ये जीवन का वो रिटायर्ड फेज है जहाँ पर जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं और अपनी अगली जनरेशन के संपर्क में उनको जिम्मेदारियां देने की बात होती है। अंतिम अवस्था है संन्यास, जिसको वो बोला जाता है कि द वॉन्डरिंग एक्टिविटीज। ये 76 से और आगे की अवस्था है। ऐसे वॉन्डरिंग ऐसे स्टेजेस, फेज ऑफ गिविंग अप मटेरियल डिजायर्स, सब कुछ छोड़ने की इच्छा, क्योंकि जीवन से मुक्ति का समय है जिसमें आप पाने की लालसा नहीं रखते और अपने शरीर के प्रति ज्यादा आपका झुकाव बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की शक्तियां कम होने लगती है, क्षीण होने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि और जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह, वक्त की टहनी पर हैं परिंदों की तरह। तो शरीर को जब समझने की कोशिश होती है तो ध्यान इस बात पड़ जाता है कि शरीर में 5 तो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, हस्त, पाद, हस्त, पाद। 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, चक्षु, चर्म, कर्ण। 5 तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो मानव का शरीर इन 24 तत्वों से मिलकर के बना है और इन 24 के 24 तत्वों के प्रति हमें सचेत रहना होता है, क्योंकि हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये सब उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, अनियंत्रित रहते हैं। इनको काबू में करना, इनको वश में करना, इनको संयम में करना काफी मुश्किल था, जिस पर के पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। तो व्यक्ति अपने समय इस तरीके से निर्धारित कर लेता है कि चीजें नियंत्रित हैं। जैसे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 4था प्रहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घड़ी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूरज दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? योग, ध्यान, प्रार्थना, वाद्यन करने। इस समय काल शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। यदि व्यक्ति कुछ भी कर पाने में असमर्थ है तो 108 बार
ओम का जाप करें तो भी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। शरीर के स्नान के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि स्नान को धर्मशास्त्र में 4 उपनाम दिए गए। पहला स्नान कहलाता है मुनि स्नान, जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक किया जाता है। दूसरा देव स्नान, जो कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक किया जाता है। तीसरा मानव स्नान, जो कि 6 बज के 8 बजे तक किया जाता है। और उसके बाद किया जाने वाला स्नान तो राजसी स्नान है। तो अगर भगवान से जुड़ाव चाहिए, आध्यात्म के रास्ते पर चलना है, तो ये रास्ता पवित्र तरीके से, सात्विक तरीके से, विधिवत तरीके से ये आपको समझना होगा। एक नास्तिक व्यक्ति ने एक वैसे कहा कि भगवान तो होता ही नहीं, तो लोग व्यर्थ का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो कभी देखे भगवान को फिर अब कैसे मानना कि भगवान होता है। उस समय भगत ने कहा कि भाई तुम मुझे 1 गिलास दूध ला करो। उस नास्तिक व्यक्ति ने 1 गिलास दूध दे दिया। तब उस भगत ने कहा मैंने सुना है दूध में घी होता है, पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि हाँ दूध में घी होता है, और घी प्राप्त करने के लिए घी प्राप्ति की विधि होती है, उससे घी प्राप्त होता है। तो उस भगत ने कहा वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति की भी विधि होती है। जो वेदों में वर्णित है उससे ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जो गुरुदेव सिखाते हैं उससे ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और उसके लिए कोई समय नहीं, कभी प्रयास नहीं। क्योंकि फकीर नदी के किनारे बैठा था, किसी बाबा ने पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, तो कहने का इंतजार कर रहे। तो कहा कैसे कैसे किस फकीर ने कहा पूरी नदी बह जाए तो फिर नदी को पार करो। और शक्ति ने कहा कैसी बात करते हो, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओ। फकीर ने कहा यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होगा। तो ये सब चीजें सोचने का एक समय होता है, और फिर उसके साथ में सोच भी होती है, क्योंकि अच्छाई बुराई का सोच हर व्यक्ति में होती है। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को मस्तिष्क दिया, दिमाग दिया, सोच दिया। एक महात्मा ने दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार करके उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले काला डॉट। तो महात्मा बोले कमाल, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा, छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। बस यही हाल है सभी का। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती, क्योंकि उसे उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं। आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, ये पढ़ते व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है। जबकि ये कैमरा तो इंसान द्वारा बनाया गया उपकरण मात्र है। व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं, और वहाँ की नज़र न खराब होती है, न बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है। उससे बचने का कोई तरीका ही नहीं।
तो बजाय इसके कि आप इस बात को ध्यान रखो कि क्या है मेरे की नज़र में, आप इस बात को ध्यान रखिए ना कि ईश्वर की नज़र में। क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, तभी तो लोगों की गंगा घाट पर इतनी भीड़ लगी है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं धोती, सिर्फ शरीर को धोती। तो शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पे भी लिखा है। किसी भी व्यक्ति के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है कि चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है कि नियत कैसी है, विनय बता देती है कि शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है कि हौसला कैसा है, वाणी बता देती है कि स्वभाव कैसा है, और अंत में मृत्यु बता देती है कि जिंदगी कैसी है। जिंदगी किस तरह जी हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हाथ में सारी चीजें संभव नहीं होती। इस जीवन में 84 लाख योनियां हैं संसार ब्रह्मांड के लिए, जिसमें से 30 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, 27 लाख प्रकार के खंड, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के पशु, जिन्न, भूत, प्रेत, देवी देवता हैं। जिन्हें 4 प्रकार के खंडों में संतों ने बांटा। ये खंड क्या है? अंडज, जरायु, श्वेते, दुर्धवज, इनके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अब सोचिए मनुष्य जन्म कितना कीमती है। मनुष्य जन्म की महत्ता को समझ, मनुष्य जन्म इतनी योनियों के बाद अगर मिलता है तो कितना घूमना पड़ेगा। और जब मिल गया है तो प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए। प्रकृति के नियम कड़वे हैं किंतु सत्य है। कैसे? पहला नियम है प्रकृति का कि यदि खेत में बीज ना डालें तो कुदरत उसे घास फूस से बढ़ेगी। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बनाए। प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा, ज्ञानी ज्ञान बांटेगा, भ्रमित भ्रम बांटेगा, भयभीत भय बांटेगा, बहादुर बहादुरी बांटेगा, वीरता बांटेगा। प्रकृति का तीसरा नियम है कि आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखें। अगर वो नहीं पचता है तो ये अपच आपको बहुत नुकसान करता है। जैसे भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। तो ये सभी चीजें पालन करने की, और पालन करने के लिए आपको कुछ चीजों का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये ज्ञान बड़े सीमित रूप से, सीमित शब्दों में समझना चाहिए। जैसे 4 धाम है,
बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका। 4 मुनि, सनत, सनातन, सनद, सनत कुमार। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अश्विन। 4 नीति, साम, दाम, दंड, वेद। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 स्त्री होती हैं, माता, पत्नी, बहन। 4 युगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। 4 बेला होती हैं, सकाल, द्वापर, संध्या काल और रात्रि। 4 अप्सरा है, और वसी, रंभा, मेनका, त्रिलोचना। 4 गुरु हैं। माँ, बाप, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। माता, पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक। 4 प्राणी, जलचर, थलचर, नक्चर और भयचर। 4 जीव, अंडज, पिंडज, स्वदेश और द्विज। 4 वाणी, ओंकार, आकार, उकार, मकार। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 तरीके के भोज होते हैं, खाद्य, पेय, लौह और चोष्य। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और 4 बातें होती हैं, तत्, सुसर, अवनत। ये संक्षिप्त ज्ञान है, लेकिन ये मूल है। मूल है क्योंकि ये चीजें जीवन में आपको आपके रास्ते में आएंगे। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग। जैसे शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जब आत्मा में दुख आता है, कष्ट आता है, विघ्न आता है, तकलीफ आती पड़ जाती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि यज्ञ, जब पूजा, हवन आदि करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, और इसके इलाज करने वाले भी दोनों अलग अलग। भगवान कहते हैं मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। तो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर के द्वारा। धन और ध्यान दोनों का उपयोग अगर पूजा में किया जा रहा है, आध्यात्मिक रास्ते पर किया जा रहा है, तो ये सबसे सफल रास्ता है। क्योंकि अंततः हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, जिससे 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े, और वो अध्यात्म से संभव है, गुरु के मार्गदर्शन से संभव है, केवल मानव योनि में ही संभव है। इसलिए अध्यात्म का दायरा धर्म से बहुत बड़ा है। धर्म कितने ही अध्यात्म समाये, सारे ही धर्म अध्यात्म का भाग है, लेकिन आध्यात्म एक इतना बड़ा कैनवास है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। तो जो आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, लिबरेशन, मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर मिला हो जाना, फना हो जाना। यही सफल जीवन का आधार है। थैंक यू, धन्यवाद।